दिन था 14 फरवरी 1981। स्थान था कानपुर देहात का बेमई गांव। मरने वाले थे गांव के 20 ठाकुर, मारने वाली थी फूलन देवी। जी हाँ, मैं आज उसी बिहड़ में खड़ा हुआ हूँ, उसी यमुना के किनारे खड़ा हुआ हूँ और उसी गांव के पास खड़ा हुआ हूँ। मैं साथी कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं उस बेमई गांव को जहाँ पर उस दिन 20 ठाकुरों को मौत के घाट उतार दिया गया था, लाइन में खड़ा करके मार दिया गया था। तो आइए चलते हैं इस यमुना नदी के किनारे से बेमई गांव की ओर। बेमई गांव में आ चुका हूं और बेमई के उसी रास्ते पर मैं हूं जिस रास्ते से डाकू आया करते थे। मेरे पास में इस समय वो स्मारक भी बना हुआ है जहां पर उन 20 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, नरसंहार कर दिया गया था। इस गांव के लोग भी मेरे साथ में हैं जिन्होंने अपनों को खोया, जिन्होंने अपने पिता को खोया। लेकिन सबसे पहले वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार हमने रिपोर्ट्स में देखा है कि हमेशा 20 ठाकुरों की हत्या की बात करी गई, लेकिन जो हकीकत है, जो आज तक आपने नहीं देखी, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा कि जो 20 लोग मारे गए, उन 20 लोगों की उम्र क्या थी और उस हिसाब से आप लगा लेना कि उनका क्या कोई कसूर था या नहीं था, और जो 20 लोग मारे गए थे क्या वो वास्तव में सारे ठाकुर थे। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो पहला नाम है तुलसीराम सिंह और इनकी जो उम्र थी वो 55 साल थी। ये बेमई के लोग थे सारे। इसमें आपको जो कुछ लोग मिलेंगे उनकी जो उम्र थी वो बहुत कम थी, 20 साल। लाल सिंह थे उस समय 20 साल के, जिनको मौत के घाट उतारा गया। 22 साल के थे आपके बनवारी सिंह, 22 साल के थे आपके नरेश सिंह और 20 साल के थे बनवारी सिंह आपके। और इसमें 18 साल का और 16 साल के थे उस समय राम अवतार सिंह और तुलसीराम सिंह 18-19 साल के। इसमें एक और सबसे बड़ी बात है कि जो सारे लोग थे वो केवल इसी गांव के नहीं थे। उनमें एक नाम राजपुर का भी है और एक नाम सिकंदरा का भी है, जो कि बेमई से अलग हैं। 17 इसमें ठाकुर थे और 3 लोग थे इसमें। एक मुसलमान थे। कितने मुसलमान थे? एक मुसलमान थे और 2 कौन थे? 2 धानुक थे। तो 17 ठाकुर, 2 धानुक और एक मुसलमान को भी मौत के घाट उतार दिया गया। अब जो देश की मीडिया में दिखाया जाता है कि दुष्कर्म हुआ और 20 ठाकुरों को मार दिया, तो पहला जो असत्य है वो यही है कि 20 के 20 ठाकुर नहीं थे। दूसरा असत्य ये है कि 20 के 20 इस गांव के नहीं थे। अब उन लोगों का क्या कसूर था, क्या कसूर नहीं था, क्यों फूलन देवी ने उनको मारा, इस गांव के लोगों से अच्छी बात, ये इस गांव के लोगों से प्रमाण के साथ जो बातचीत है वो शायद मीडिया की रिपोर्ट्स नहीं बता पाएँ या उन मीडिया की रिपोर्ट्स में पक्षपात कर दिया जाता रहा हो। लेकिन आज वो सारी हकीकत मैं यंग भारत के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा, जिससे कि आपके सामने से वो पर्दा हट जाए जो अभी तक आपने डाल रखा था। तो मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपने पिता को खोया, ऐसे व्यक्ति। आपका नाम क्या है? हमारा नाम योगेश सिंह, सनाब श्री वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह का नाम 5वें नंबर पर वहाँ पर है। मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताऊँ कि वीरेंद्र सिंह की जो उम्र थी उस समय 25 साल थी। 25 साल उम्र थी उनकी। और इस समय आपकी उम्र क्या थी? 2.5 साल की उम्र में इन्होंने अपने पिता को खोया। अब इनके पिता का कितना कसूर था वो तो इनकी माँ ने अवश्य बताया होगा, इनके गांव के लोगों ने अवश्य बताया होगा, लेकिन उस समय इनका कोई कसूर नहीं था। तो आप बताइए, जब आपने अपने पिता को खोया उस समय तो आपको होश आवास नहीं था? नहीं। लेकिन आपकी माँ क्या बताती है उस समय वो जो कांड हुआ था उसमें आपके पिताजी का कितना दोष था? पिताजी का कोई दोष ही नहीं था। पिताजी तो बाहर रहते थे। अच्छा। हाँ, मास्टरी भी लग गई थी, मान लो जी, वो उस पर ड्यूटी पे नहीं जा पाए तो मान लो वो मिली भी नहीं। अच्छा। हम लोगों को भी नहीं दी गई नौकरी फौकरी, न कोई ऐसा न पैसा, कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा आपको नहीं मिली। उस समय आपके पिताजी की उम्र तो 25 साल थी। 25 साल थी। फूलन देवी ने जब उन 20 लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया, जिसमें कि 2 धानुक थे, एक मुसलमान था, उन 20 लोगों का क्या कसूर था? 20 लोगों को क्या कसूर था? कुछ कसूर नहीं था। यहाँ तो मान लो एक अड्डा था बदमाशों का, आना जाना, यहाँ रुकते थे, हड़काते थे। जिसको रोटी न दो तो वही कुटता था ठाकुर।
यहाँ कोई जात पात थोड़ी, कोई बदमाश कोई जात पात होती है, कोई जात पात नहीं होती बाबू। आपने अपने पिताजी का साया नहीं देखा कभी? नहीं। आपने अपने पिताजी की शक्ल नहीं देखी? नहीं। कितना उस चीज़ को याद करके कभी कभी मन में रोते होंगे आपकी, मेरे पिताजी की बिना गलती के या मेरी बिना गलती के उनको मौत के घाट अब रोते हैं साहब, क्या करें, अब तो रोते ही रहते हैं जो है, जब कुछ है नहीं, कोई सुविधा नहीं है यहाँ से। तो अब तो ये बन गया है खरंजा रंजा, अब तो रास्ता कुछ बन गई, नहीं तो पहले पैदल जाया करते थे बाजार मार्केट। तो उस समय आप इकलौते होंगे अपने पिताजी के, कोई और भी था? नहीं, इकलौते थे। उसके बाद घर का जीवन यापन कैसे चला आपका? घर का जीवन कैसे चला? कैसे आपकी माँ ने आपको? अब माँ ने जो है पाला पोषण की, जो है का नाम के खेती कहीं बटाई भी दे के, मजदूरी करके, इस तरीके से जो है पाला पोषण हुआ। मेरे साथ एक और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? बाबू सिंह। बाबू सिंह जी, क्या नाम था आपके पिता का? श्री हिम्मत सिंह। श्री हिम्मत सिंह, इसमें कौन से नंबर पे है? हिम्मत सिंह जी, आपके पिताजी खत्म हुए थे ना? जी, 35 साल के थे, 15 नंबर पे। 15 नंबर पे हैं। दो भाई थे। दोनों भाई सगे, दोनों भाई मारे थे? हाँ, हुकुम सिंह, हरिओम। हुकुम सिंह और हरिओम दोनों भाइयों को, उस समय सगे दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। आप बताइए कि क्या थ्योरी थी? तो थ्योरी ये फैलाई गई कि दुष्कर्म हुआ था और दुष्कर्म का अपराध का बदला लेने के लिए उन्होंने उस गांव के ठाकुरों की हत्या कर दी। और उस थ्योरी में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक चीज़ निकल के आती है कि ठाकुरों की हत्या हुई तो हुई सो ही, उसमें धानुकों की हत्या हुई, मुसलमान को ही मारा गया। क्या आप इस पूरे मामले को थोड़ा समझाइए? इसमें कहीं कुछ नहीं था यहाँ पे। यहाँ पे जंगल का इलाका था। यहाँ पे बदमाश बहुत रहते थे। बदमाशों में आपस में टकराव हुआ। ये ठाकुरों का पूरा गांव है। तो ठाकुरों के गांव की वजह से उन्होंने मल्लाय गैंग ने हमला बोला। यहाँ गांव से कोई लेना देना नहीं था, ना मुसलमान से, ना धानुक से, ना किसी से नहीं था। ये सिर्फ आपसी मैटर उनका था। आपसी मैटर की वजह से ये सब यहाँ पे कांड किया गया। नहीं, एक जो श्रीनिवास जो नाम सुनने में आया, श्रीनिवास नाम था, क्या नाम था? श्रीराम थे। श्रीराम लालाराम। श्रीराम लालाराम। जो बताया जाता है कि एक आध रिपोर्ट्स कभी ऐसी आती है जिनमें बताया जाता है कि श्रीराम और लालाराम जो ठाकुर थे जाति से, उनको मदद करते थे इस गांव के लोग, और इसलिए फूलन देवी ने यहाँ के लोगों को मारा। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। फूलन यहाँ आती थी तो फूलन खाना खाती थी, और श्री राम आते तो श्री राम खाना खाते थे। यहाँ पे जबरदस्ती खिलाया जाता था। भैंसें हमारी बंधी हैं, दो के ले गए पिताजी वगैरह, ऑटोमेटिक वो छुड़ा के ले गए, और बच्चे खाना नहीं खा पाते थे, वो दूध पीते थे। यहाँ पे ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ना श्री राम से मोहब्बत थी, ना लाला राम से मोहब्बत थी, ना फूलन से थी, किसी से नहीं। कोई एक तो कारण होगा। अगर कारण दुष्कर्म का नहीं था, अगर कारण सहयोग का नहीं था, तो कोई तो कारण होगा। कारण था। हाँ। कारण ये था कि मल्लाह गैंग, ठाकुर गैंग, इनका आपस में तनाव हुआ जी। ये जिला जालौन में पाल गांव है। पाल गांव में मल्लाहों का पूरा गांव है जी। तो मल्लाह गांव में श्री राम ने कोई हादसा किया जी, तो उसका बदला हमारे गांव पे लिया गया है। बताइए। हाँ, ये बदला लिया गया है बकाया, और कहीं कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, ये बदला लेने के लिए कि ठाकुरों का गांव है, ठाकुरों का गांव है और ठाकुरों का गैंग भी है। हाँ, इसलिए मारा गया। इसलिए कहीं ना कहीं ये हो सकता है, ये क्योंकि हो सकता है कि श्री राम जो इस गांव के रहने वाले थे। नहीं, यहाँ के नहीं थे। यहाँ के नहीं थे, वो दमनपुर के रहने वाले। दमनपुर के रहने वाले थे, राजपुर के पास है। अच्छा। हाँ, मतलब यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर दूरी पे है। अच्छा। श्री राम जो है वो जाति से ठाकुर थे, तो इसलिए ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई हो सकती है कि लोग मदद करते हो, लेकिन लोगों की मदद करने के लिए आप जो है पूरी जाति को निशाना बनाएं, वो चीज गलत है। हाँ? नहीं, कोई मदद नहीं, उन्होंने ठाकुरों को ही मारा। हाँ। श्री राम ने ही ठाकुरों को मारा। अच्छा। हाँ, बगल में खूजा गांव है, उसमें मारा। कई जगह ऐसे हुए जो 3-4 ठाकुर उन्होंने मारे। ठाकुरों को ही उन्होंने मारा। देखो, बदमाश की कोई जात नहीं होती है, और ना बदमाश का कोई विश्वास होता है जी। और यहाँ पे तो जंगल था, यहाँ कोई साधन थे नहीं। हाँ। उस समय तो मजबूरी थी हम लोगों की। अच्छा। हाँ, मजबूरी की वजह से ये सब। मैं आपको जगह भी दिखाना चाहूँगा। ये जगह तो यहाँ पे पूरा कैमरामैन से कहूँगा अपने से कि यहाँ पे 22-20 लोगों को खड़ा किया गया था, और सामने जो जगह है, भाई साहब आप बताइए थोड़ा सा हमारे लोगों को। सामने इस जगह खड़े हुए थे डाकू, किस जगह थे? यहाँ पे बहुत गहराई थी। अच्छा। उस समय बहुत गहराई थी। हाँ। ये ऊंचाई थी, यहाँ पे कुछ नहीं बना था। अच्छा। ये मकान नए बने हैं। हाँ। नए मकान बने हैं। यहाँ पे खड़े हुए, यहाँ पे गहराई थी, यहाँ लाइन वाइन कुछ नहीं, ऐसे सीधा इकट्ठा खड़े किए। अच्छा। तो खड़ा करने यहाँ से यहाँ पे खड़े हुए थे डाकू। हाँ। दिखाएं जरा कैमरा में, जहाँ ट्रॉली खड़ी हुई है। हाँ। यहाँ पे डाकू थे, और यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है आपका, बस यहीं खड़ा, यहीं पे लोग थे, यहीं शुरुआत धड़ाधड़ मारना शुरू कर दिया। अच्छा। एक बड़ा सवाल आता है कि
इसमें जो निकल के आता है कि अगर रंजिश होती है ऐसी तो कहीं ना कहीं चुन चुन के लोगों को मारा जाता, घर से निकाल के मारा जाता। पूरे गांव में, पूरी बस्ती के अंदर डकैती डाली गई। हाँ। कुछ नहीं बचा था गांव में। और जो लोग गांव में थे, जितने लोग गांव में थे उतने सबको ले आए। अच्छा। साल किसी का नाम नहीं था। हाँ। और ना किसी की रंजिश थी। हाँ। और ना यहाँ पे कोई किसी का मदद करने वाला था। सारे गांव में जितने लोग थे उस समय मौजूद, हाँ। उन सब लोगों को निकाल के और यहाँ पे इकट्ठा कर लिया गया, इकट्ठा करके बस मार दिया और गया। जो भाग गए हैं वो बच गए। हाँ। जो डर की वजह से भाग गए इधर उधर तो बच गए लोग। हाँ। हम तो पिताजी की गोद में थे। अच्छा। हाँ। तो हमें यहीं उतारा गया था। अच्छा। हाँ, हमसे कहा गया था कि आपके कै बच्चे? तो पिताजी ने कहा एक। तो कोई उतार दो। अच्छा। मैं उतर के इधर चला गया, बस इतनी देर में यहाँ कांड हो गया। कितनी उम्र थी आपकी उस समय? हमारी मुश्किल से होगी 2.5-3 साल की उम्र। आपको भी याद नहीं था वो क्षण? याद नहीं होगा अभी तक? नहीं, याद तो नहीं है फिलहाल। ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा सीन याद ना हो। कुछ तो याद है, थोड़ा बहुत याद है आपको उस समय? बकाया और कुछ नहीं। उस दर्द को आप कैसे जीते हैं कि 40-41 साल उस घटना को हो चुके हैं, आपकी उम्र 45 साल लगभग हो चुकी होगी। वो दर्द तो जब याद आती है ना, जो आप पूछ रहे हो, तो अब ये मान लो कि कलेजा फट नहीं रहा है। बकाया सारे कर्म हो चुके हैं हम लोगों के। ना किसी सरकार ने सुनी, ना किसी नेता ने सुना, ना किसी अधिकारी ने सुना। यहाँ पे दर्द किसी ने नहीं देखा है। सिर्फ यहाँ पे राजनीति की रोटी सेकी गई है। यहाँ पे सभा गवर्नमेंट में मुलायम सिंह ने सांसद बना दिया। सांसद बनाने के बाद में उसको राज्य में बैठा दिया। और हमारे लोगों का मुकदमा भी चल रहा था, उसमें केस डायरी गायब करा दी। आज तक मुकदमा नहीं सुना गया है। मैं तारीख पे जाता हूँ, लेकिन तारीख पे जाते जाते यहाँ पे हमारे चाचा थे राजा राम सिंह, वो मुद्दई थे। वो तो इंतजार करते करते दुनिया से विदा हो गए। उन्हें ये लगा मन में कि हो सकता हमारे सामने निर्णय आ जाए तो तसल्ली हो जाए। वो भी नहीं हुआ। ये कानून की जो पेचीदगियाँ हैं, या एक कहें कि कानून सबके लिए बराबर होता है, ये इसमें कानून सबके लिए बराबर है, इससे बड़ा कोई जुमला कहें या इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता कि आज के समय अगर किसी दलित की हत्या हो जाए तो उसको कई लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है 8 लाख रुपये या 10 लाख रुपये का मुआवजा है। क्या आपको कोई मुआवजा अभी तक मिला? कोई मुआवजा नहीं। कोई मुआवजा नहीं, कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं मिला है। हाँ। आज तक यहाँ पे विधवाओं को पेंशन तक नहीं मिली है। विधवाओं को पेंशन तक नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है कि 40 साल हो चुके उन लोगों को गुजरे हुए, उन बेकसूर लोगों को मार दिया गया इनके अनुसार, लेकिन अभी तक कोई भी पेंशन की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, आवास की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, वो भी नहीं मिली। आवास और पेंशन या सरकारी सुविधा आपको कुछ नहीं है। आप इन चीज़ों को लेके कहीं गए? आप किसी स्तर पे गए? हर जगह गए, हर जगह मांग की, हर जगह। यहाँ पे उस समय तो मुख्यमंत्री तक आए थे और वो घोषणा करके गए, लेकिन आज तक वीपी सिंह थे मुख्यमंत्री। वीपी सिंह थे। तो यहाँ कुछ नहीं हुआ। अब लोग कहते हैं जातिवाद, वीपी सिंह भी ठाकुर थे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ, कतई कुछ नहीं हुआ। यहाँ जात पात का तो कोई मतलब ही नहीं है। और सरकार से हम आशा करते रहे कि हमें कुछ न दें, कम से कम हमारे जैसे लोग, पिताजी बुजुर्ग हमारे खत्म हुए हैं, तो कम से कम उनको दंड तो मिल जाए। तो वो भी नहीं मिला। केस डायरी भी गायब करा दी गई। अदालत से केस डायरी खत्म है। अगर ऐसे केस डायरी खत्म हो तो सरकार का क्या मतलब बचा है? 41 साल हो गए, भारत की नया व्यवस्था का आलम देखिए। 41 साल हो चुके हैं, दोषियों में से 15 लोग मर चुके हैं, केस डायरी भी जो है वो गायब हो चुकी है, और अभी तक एक भी दोषी को कोई सज़ा नहीं मिली है। सज़ा नहीं, कतई कोई सज़ा नहीं है। और आराम से टहल रहे हैं। जो दोषी हैं, सजा के आफ्ताब में हैं, वो खुले घूम रहे हैं। उनसे हमें बहुत बड़ा खतरा है। और ज़्यादा दूरी पर नहीं है, कालपी तक रहते हैं वो। कालपी में रहते हैं। कालपी रहते हैं। मेरे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे, मैं उनसे पूछना चाहूँगा। फूलन देवी के विषय में आता है कि वो एक महिला थी, और अगर वो डाकू बनी तो वो डाकू क्यों बनी? कुछ आपको जानकारी है इस बारे में? नहीं, हमें नहीं मालूम इसका कैसे बनी है। ना हमारे यहाँ की थी, वो तो उधर उस पार जालौन डिस्ट्रिक्ट की थी। ये नहीं है कि काये बड़ी, ना कोई हमारे गांव में दुश्मनी थी। ये काय हुआ है, ये आपस ही वही श्री राम लाला राम और ये दोनों इकट्ठे थे। जब इनका फैलाव हुआ, आपस में इनकी रंजिश बनी, तो वो चली गई मुस्लिम वगैरह के साथ। श्री राम ठाकुर थे, लाला राम कौन थे? मल्ला? नहीं, लाला राम और श्री राम ये दोनों भाई थे। अच्छा। हाँ, और मुस्लिम
एक मुसलमान था और वो विक्रम मल्लाव था। वो गैंग दो हो गए, इनकी रंजिश हो गई आपस में। पहले एक ही गैंग था, जब इनकी मरामरी होने लगी, दो बाबू गुजर मार दिया, उन्हें विक्रम मार दिया, तब इन्होंने फूलन देवी को अपने साथ से भगा दिया था कि वो मल्लाह हमें धोखा देगी। अच्छा। और उसका ये हमारे गांव में दोनों गैंग जबरदस्ती रोटी खाते रहे, सब कुछ करते रहे, ना हमारे गांव से कोई मतलब था। बस वो यही मान लीजिएगा ये ठाकुरों का गांव है। और मल्लाह ये सोचते कि वो फूलन देवी के मौसिया को जब मार के आए, हमारे खोजा गांव से गए और वहीं वहाँ खोजा लौट आए, उन्हें लगा कि बेमई वालों ने मरवा दिया। अच्छा। जबकि जबरदस्ती श्री राम लाला राम ने ठाकुरों को 2-3 को मारा। वो एक बार फिर ये रीजन बताइए जो आपने बताया कि उनको लगा कि ठाकुरों ने बेमई ने करवाया, दोबारा बताइए उस चीज़ को, क्या थी? ये जो फूलन देवी का मौसिया को मार के लौटे ये लोग, तो उनको फूलन देवी की मौसी को मार के, मौसिया को, लाला राम और श्री राम। अच्छा। तो उन्हें ये लगा ये बेमई वालों ने मरवा दिया। अच्छा। जबकि हमें खुद परेशान करते थे श्री राम लाला राम। हाँ। हमारे सब खाना छुड़ाते, सब जात पात थोड़ी था उसमें, ये तो बनाया गया, मीडिया ने बना दिया कि जात पात करते थे, ये करते थे। और दुष्कर्म वाली जो बात है वो सब गलत थी। दुष्कर्म में ऐसा है, अभी कोई पागल लड़की एक गांव में आ जाए तो उसको नंगा दिखाया गया है, नंगा हम निकल ले देंगे कहीं किसी को, तो ये तक दिखाया गया है। तो अब दुष्कर्म का तो बता ही सकते हैं, अब वो अपनी बचत के लिए कुछ भी कहे, उसमें खैर हम क्या कह सकते हैं। दुष्कर्म वाली भी थ्योरी हो तो ये तो मैं दर्शकों के विवेक के ऊपर इस चीज़ को छोड़ता हूँ कि दुष्कर्म 1% अगर मान भी ले जाए किसी ने किया होगा तो पूरे गांव के ठाकुरों को घर से निकाल करके लाना और उनकी हत्या कर देना, और ठाकुरों के साथ साथ में मुसलमान की हत्या कर देना। 16 वर्ष के बच्चे जो पढ़ रहे थे, वो का जाने उस वक्त कि क्या होता है ये दुष्कर्म। उसमें आप देखिए 2-3 16 वर्ष के हैं बच्चे, एक बाहरी एक मुसलमान है, उसे इस गांव से कोई मतलब नहीं, अपने काम कर रहा था, चला गया और उसको भी मार दिया। 2 वहाँ के वो राजपुर के लेबर थी बेचारी, उनको उनका क्या दोष था? हम कहते गांव वालों का दोष मान रहे हैं, सरकार हो या प्रशासन है, लेकिन हमारे जबरदस्ती जो थोप रहे हैं ये थोपते रहे, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं। कहीं अगर CBI अभी लगा ली जाए तो पिछला रिकॉर्ड निकलवा लिया जाए, अगर हमारा इतना भी दोष पूरे गांव को निकल आए तो हम उसका। दूसरी एक ये थ्योरी जो फैलाई जाती है कि अभी तक ये नहीं पता पड़ा है अभी तक कि दुष्कर्म किसने किया था, ये अभी तक आया कोई नहीं, कुछ नहीं, किसी का नाम नहीं लिया उसने। फूलन देवी ने बस ये किया था कि दुष्कर्म हुआ था, लेकिन नाम कभी नहीं लिया, कभी नहीं, किसी का नाम बच्चे तक का नहीं लिया गया। बस गांव को कई ठाकुरों ने किया, ठाकुरों के झूठ बोलने से कहा है कि ठाकुर को श्री राम ने खुद मारा है, 2-3 ठाकुरों को मारा है। हाँ, तो ये कैसे हो सकता है? हम तो नहीं मानते कि ये बेमई का धोखे से हमें जो ये प्रताड़ित किया गया, ना हमारी कोई बात ना चीत, ना वो हमें खुद मारता था श्री राम लाला राम। आपकी उम्र कितनी थी बाबूजी उस समय? हमने इंटर कर लिया था। इंटर कर लिया था। उस समय जब ये कांड हुआ था, नरसंहार हुआ था, 18-20 के मानो, 18-20 साल उम्र थी उस समय। आप कहाँ थे? इस गांव में थे? नहीं, गांव ही में थे। हमारा कुआं बन रहा था हार में। हाँ। तो हम ईंटा लेके गए थे कुआं पे। अच्छा। बैलगाड़ी से गए थे। हाँ। तब वहाँ हमने आदमियों को रोका कि और लोग न जाओ, जो कुछ वो वहाँ जब फायर की आवाजें सुनाई दी, यहाँ से अनुमा के कुछ लोग दौड़ के गए, बोले तुम्हारा गाँव तो पूरा मर गया। तो हमने वहाँ रोक जरूर लिया था कुछ गांव को कि अब न जाओ, जितने मरे अभी बचे रहो। अच्छा, इतना बस हमने किया। अच्छा। और जब आप वहाँ से आए, फूलन देवी जब यहाँ से चली गई, उसके बाद जो मंजर था वो कैसा था? मंजर तो फिर ऐसा हुआ, गोरी बगल में गांव, हमारा गांव तो यहाँ नजदीक आया नहीं है। हम हकीकत बताए, डर गया था गांव। ये बगल वाले गांव यादों का था, वो आए, उन्होंने पूरे एक बच्चे को, जिसकी जो आदमी था उसके दरवाजे पे रखा है, और रखने के बाद जो घायल है उन्हें बैलगाड़ी पे रख के हम ले गए हैं राजपुर गांव वाले। अच्छा। और गोरी वाले। टोटल कितने लोगों को गोलियां लगी थी? इसमें 7 लोग घायल थे। अच्छा। जो मरने के कगार पे थे। उनको लेके बचाना था, उनको बैलगाड़ी से लेके गए। तो उन्हें कुछ राजपुर में मरे 3 लोग, कुछ बचे हैं अभी। एक पोखराए में अभी नौकरी एक चपरासी की दे दी थी, वो लड़का अभी घायल है, बचा। एक वकील सिंह बचे हैं, बुढ़े हो गए अब तो मरने कगार। और 6 घायल थे, तो उसमें शायद 4 तो मर ही गए, 1-2 बचे। अच्छा, 27 लोग जो है उस समय गोलियों का शिकार हुए थे। 27 लोग तो गोलियों का पूरा शिकार। 7 में से फिर 3 राजपुर तक मर गए, 4 लोग बाद में मर गए।
अच्छा। अब 2 उसमें नहीं 4 3 फिर मरे और 3 ये 6 2 बचे हैं 8। हाँ 2 बचे 2 लोग बचे हैं। जनरल। उस समय जो लोग थे, जो लोगों के दिमाग में रहता है एक मन मस्तिष्क में कि क्या डाकू जो आते तो पैदल आते थे या वो घोड़े से चलते थे? नहीं पैदल सारा पैदल यहाँ चलते कुछ थे। था ही नहीं लल्ला, यहाँ बिल्कुल वो पड़ा था जंगल। यहाँ पुलिस आती थी सादा ड्रेस में आती थी, पुलिस भी डरती थी बदमाशों से। अगर उन्हें सम्मान देने जाना है तो सादा ड्रेस में आएगी, मस्का दे के चली जाती। इतना पुलिसों का वो था। यहाँ थाना एक ही था, सिकंदरा। अगल बगल कोई थाना नहीं था। 20 किलोमीटर पहले कोई कुछ नहीं था और वो भी पैदल रास्ता था। हाँ, आपसे ज़रा जानना चाहूँगा मैं, 2001 में फूलन देवी की हत्या हुई। शेर सिंह राणा ने पहली बार में उस हत्या के आरोप को कबूला कि मैंने मारा फूलन देवी को। आप क्या मानते हैं कि बाद में अभी भी तिहाड़ में शेर सिंह राणा गए, जेल काटी उन्होंने और अभी भी मुकदमा चल रहा है, तो आप क्या मानते हैं कि जो बदला था क्या वो पहले तो बताइए कि शेर सिंह राणा ने ही फूलन देवी को मारा? कभी आप तक खबर आई? नहीं, हम तो न्यूज़ पे सुना है। हाँ, शेर सिंह राणा यहाँ का तो है नहीं और ना उत्तराखंड के हैं। हाँ, शेर सिंह राणा यहाँ कभी आए भी नहीं। यहाँ तो अभी आए थे। अच्छा। करीब 2 महीने पहले हाँ आए थे। बकाया आज तक नहीं आए। अच्छा। हम तो न्यूज़ पे सुना है कि शेर सिंह राणा ने मारा है। अब पता नहीं शेर सिंह राणा कौन है, क्या है। जी। अगर शेर सिंह राणा ने बदला लिया है तो हमें बहुत बड़ा गर्व है इस बात का कि हाँ, एक भाई तो कम से कम ऐसा निकला जो बदला लिया। आपके गांव की जो नई पीढ़ी है, कुछ लोग और जिनसे मैं बातचीत करना चाहूँगा, आप बात करेंगे भैया थोड़ा सा? आइए थोड़ा सा ज़रा। और नई पीढ़ी के लोगों से मैं बातचीत करना चाहूँगा कि जिन्होंने अपने बुजुर्गों को, बाप दादाओं को खोया, जो एक रहता है प्रतिशोध, जैसे फूलन देवी ने प्रतिशोध लिया, कभी क्या इस गांव के लोगों के मन में भी एक ख्याल आया कि हमें कोई प्रतिशोध लेना है इस तरीके के उस समय? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब उन्होंने जो किया है हम भी ऐसा कर दें तो हम और उनमें क्या फ़र्क रहा। बस हम यही चाहते हैं कि जो हमारे बाबा थे या चाचा थे, हमको न्याय मिल जाए। आपके घर में से कोई खत्म हुआ था? नहीं, घर परिवार हम एक ही बात है, परिवार से भी। अच्छा। इस गांव की जो आबादी है वो कितनी है? यहाँ पे लगभग 1000 की मान लो। 1000 की। बाबू थोड़ा आप भी थोड़ा खड़े हो जाइए। अच्छा, बोल नहीं पाएंगे? अच्छा। 600 वोट हैं यहाँ पे। अच्छा, 600 वोट हैं। उस समय कितने घर रहे होंगे यहाँ पे? यहाँ पे घर क्या मुश्किल से 60-70 घर रहे होंगे। अच्छा। उस समय जिनमें से कि 27 लोगों को निकाला था उस समय जो मौजूद थे, और सारे लोग कहीं खेतों पे होंगे, कभी कहीं होंगे। किसान आदमी थे यहाँ पे। दिन का केस था तो यहाँ कोई घर पे था ही नहीं। अच्छा। जितने लोग थे वही लोग बचे, बकाया तो कोई था नहीं। बकाया कोई नहीं बचा। हाँ। अब सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो खैर 40 साल हो गए, कोई सरकार ने नहीं सुनी, लेकिन फिर भी क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। सरकार से सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जो हमारा केस चल रहा है उसको फाइनल कर दिया जाए। उतने में हमें तसल्ली हो जाएगी। हम तो सरकार के ऊपर निर्भर हैं और हमें तो योगी जी और मोदी जी से बहुत बड़ा गर्व था कि ये केस सुना जाएगा। अगर एक आदमी कहीं मरता है तो उसका मुश्किल से मुश्किल 10-12 दिन में फाइनल हो जाता है केस, और हुआ है। और हमारे में 40 लोग मारे गए और यहाँ पे 40 सालें हो गई। 40 सालें हो गई। 40 सालें होने के बावजूद भी केस डायरी का गोल होना, ये तो सरकार पे हमें बहुत कष्ट है कि ऐसी सरकारें आती रहीं जाती रहीं। हम लोगों का तो जीवन बिल्कुल ये मानो कि बेकार है। 2 साल 2.5 साल थी, अब आपकी उम्र 44-45 साल हो गई। 44-45 साल हो पता नहीं कब तक आखिरकार देश की न्याय प्रणाली जो है वो इनको भरमाती रहेगी। पुल नहीं मिला बाबू जी, बोलिएगा। जी। हाँ। हमारे गांव से जो पुल भी सरकार ने दिया कि बेमई के गांव से हम राजनाथ जी ने दिया था कि पुल देंगे, तो कच्चा पुल तो दे दिया हमारे गांव से, और वो पक्का पुल हमारे गांव से 1 किलोमीटर दूर पीछे कर दिया। हमारा गांव भी छोड़ दिया गया। अच्छा। कम से कम मैं यही सुविधा मिल जाती कि हमारे गांव से रोड निकल जाती तो हमारे बच्चे पल जाते आगे चल के। हाँ, ये भी हमारे संग वो हो रहा है अन्याय। तो 1 किलोमीटर जो पुल बनाया गया, वो पुल का रास्ता वहाँ वो रोड चला गया है उधर 3 किलोमीटर दूर हमारे गांव से। अच्छा, 3 किलोमीटर दूर चला गया। हाँ। उस समय पालन पोषण कैसे किया आप लोगों ने? पालन पोषण इस गांव में अब आपको इसके अपने माध्यम से देख लेना, पूरी जमीन ऊंचा खाली है। यहाँ हम लोग से कहूँगा थोड़ा दिखाएं, पीछे बीहड़ है। हम बकरियां पाल के कहीं खेती हमारे पास 2-2, 4-4 बीघा है, तो उससे हमने जैसे बना तैसे कुछ लड़के बाहर प्राइवेट नौकरी करके
अम्मा बात कर लेंगी। माता जी है। अच्छा, ऐसे हमने अरे वाह। पाला पोसा है जैसे हमने बच्चे पल रहे हैं, आज हम ऐसे ही पल रहे हैं। पहले की तो छोड़ जाओ, आज आज हम भी कोई रोजगार नहीं है। आज भी यहाँ इस गांव में 10 लड़कों से ज्यादा बाहर नहीं है और बुरी भूखमरी सी है। वैसे हमारा गांव ठाकुरों का कहने का है, लेकिन हम हरिजनों से और बैकवर्ड और सबसे पीछे हैं। पीछे हैं। हाँ। मतलब जो कहा जाता है, जो अफवाहें, हाँ स्वतंत्र भारत हुआ था, अभी हम परतंत्र भारत में हैं। ये योगी जी और मोदी जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी इंक्वायरी कराई जाए कि हम वास्तव में पिछले हुए गांव के हैं जो आदिवासियों का जीवन अभी भी यापन कर रहे हैं, आप दिखवा लें। बिल्कुल। हम योगी जी से कह रहे हैं और मोदी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे गांव को कम से कम देख ही लें कि कैसा है ये। यहाँ पे लोगों को हाथ जोड़ के जो हो प्रार्थना करनी पड़ रही है अपने अधिकारों को मांगने के लिए, और उन्होंने अपनों को खोया, कम से कम कोई ना कोई मुआवजे का प्रावधान होना चाहिए। हमारे साथ माता जी हैं। माता जी के बारे में बताऊँ, इनके बेटे हैं और उस समय माता जी ने अपने पति को खोया था। अम्मा नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अम्मा, उस समय जब बाबा गए थे, बाबूजी गए थे, उस समय कितनी उम्र थी उनकी? उनकी उम्र मरी की आते यो आँचा रहतो हैं? यो आँचा रहतो हमारे। अच्छा, आंचल में थे आपके में 2-2.5 साल के थे। हाँ हाँ इतनी आते। अच्छा, तो उनकी उम्र बहुत कम आती, हमको जेठ ही आते। हाँ। उनकी उम्र बहुत कम आती, अच्छा रेत जेल की थी। अच्छा। अम्मा, उस समय जब वो थे तो घर में थे? उस समय घर से खींच के ले गए थे उनको? कहाँ थे उस समय? घर से भीतर से अच्छा, हमार में आते। आप खेत में थी? हाँ, हम ये चारों करन गए थे। अच्छा। हाँ, वो बच्चा ये लहे थे और इन्हें ले गए। और हम आए जब इतने खाने तो कही, हमने कही कहाँ का है, हमें पता ही ना। तो हिंगन से आदमी डरे थे, तब हमें आदमी लिवाई आई, तब हमारी आँखें मिट गई, मैं दिखाए ना। फिर हाथन से लाश उठाई, खटोरी पे डाली, तब घर रह गए। अच्छा, लाश जो है कहाँ से मिली आपको उस समय? लाश जो थी यहीं पड़ी हुई थी? कैमरा में से कहूँगा जरा यहाँ दिखाए, रोड पे। हाँ, यहीं डरी थे। अच्छा, उस समय माँ पे क्या गुजरी थी जिस समय ये हत्या हुई, आपने अपने पति को खोया? का गुजरी हमका बता दे, कोई बात ही ना थी माई काउ से, और कर गए। हाँ, हमको हमें पता तो क्या आदमी मार जाए, बेकसूर मारा गया पूरी? बेकसूर मारो। हाँ। आपने जीवन को, अपने बच्चे को कैसे पाला आप माँ? आपने अब जैसे कैसे? हमने पालो, हम पे बूझो, जैसे हमने करो। हम जाना था, हम क्या बताएं तो। जैसे मुँह चौन पर बखरवाओ, जो कुछ पैदा भाई भूखे प्यासे, जौन भाव जौन खवाओ। हाँ, तभी लड़का बारी कर पाए। खेती बाड़ी सब आपने करी? हाँ, सरकार की तरफ से कभी कोई सहायता नहीं मिली? कुछ सहायता नहीं मिली, कुछ। हमारे मुँह चौन पर जुटाए बखराए और हमने करे, और उन्होंने दिन रात लड़का बच्चा घर ही रहे। लड़का बच्चे घर रहे? हाँ, घर डरे रहे, हम हाल में डरे। अच्छा, कोई घर वगैरह कुछ नहीं मिला आज तक आपको? अब आपकी पेंशन कोई बंदी हुई है? अब है बानी है। अच्छा, 500 रुपये 500 रुपये महीना। अच्छा। हाँ, क्या करने? 40 साल से नहीं बंदी थी ना, कुछ न बानी थी। अब बांधी है 5 साल से। 500 रुपया मिला। अच्छा, महीना। हत्या करने के बाद में फूलन देवी कभी दोबारा गांव में आई? फिर यन का आई, यन नहीं आई, फिर नहीं आई। हत्या करने के बाद में नहीं आई? ना, यन नहीं आई। हाँ, एक तरफ देखिए कि एक तरफ फूलन देवी को सांसद बना दिया गया और एक तरफ इन लोगों को 1 रुपया तक मुआवजा नहीं मिला, कुछ न मिला। जिनके पतियों की, जिनके पिताओं की हत्या हो गई। हाँ, कुछ न मिलो, न कुछ करो सरकार ने। ऐसी चले इनको बाप मार, जिनके पिताजी खत्म हाँ, हो गए। हाँ। अम्मा, सरकार से आप क्या कहना चाहेंगी? कुछ हो या ना हो अलग बात है, लेकिन क्या कहना चाहेंगी? क्या है आपके मन में? मन में सरकार लड़कन को कुछ मदद दे करे। हाँ, कुछ मदद होनी चाहिए। हाँ, मदद बहुत चाहिए भैया, लाला रोजगार होना चाहिए। हाँ हाँ, यही चाहिए। तो ये आपने देखा पूरा बहमई कांड का जो सच है, जो अभी तक आपने नहीं देखा था किसी रिपोर्ट में, और आपने क्या, मैंने भी नहीं देखा था। मुझे जहाँ तक पता था कि 20 ठाकुरों को मारा गया, दुष्कर्म के आरोप थे, लेकिन यहाँ आने पर पता पड़ रहा है कि दुष्कर्म के आरोप में कितनी सच्चाई है वो आपने देखा ही होगा। इस आरोप में कितनी सच्चाई है कि 20 लोगों को, 20 ठाकुर थे, जबकि उसमें 3 अन्य बिरादरी के लोग थे। लोगों को कोई सहायता अभी तक नहीं मिली है और लोग जो है अपना जीवन जो है बड़ी मुश्किल से यहाँ पर यापन कर रहे हैं। कोई उनके पास आय के साधन नहीं है, कोई मुआवजा नहीं मिला और 41 साल हो गए उनको कोई न्याय भी नहीं मिला। तो देश के कानून की विडंबना है, देश के राजनेताओं का एक फेलियर है, जो कि जाति में लोगों को बांटते हैं, जो कि
किसी जाति को 8 लाख का मुआवजा देते हैं और किसी को वो भिखारी बनाकर छोड़ देते हैं।